नमस्कार किसान भाइयों। आज हम देखते हैं ईसा बयान टोनी के बारे में। सिजेंटा कंपनी के ईसा बयान में देखते हैं आगे इसमें क्या आता है, किस प्रकार काम करता है और कौन कौन सी फसलों के लिए इसका उपयोग होता है और इसका आप डोज क्या ले सकते हैं और इसकी कीमत और इसका किन किन अन्य केमिकल के साथ संयोजन होता है वो आगे हम वीडियो में देखते हैं। तो देखते हैं आगे वीडियो में। इसमें आता है, इसके अंदर आता है एमिनो एसिड 62.5% WW फॉर्म में, जिसको हम सभी को पता है कि एमिनो एसिड सभी फसलों पौधों के लिए बहुत ही मुख्य आवश्यक है, क्योंकि एमिनो एसिड नहीं होता तो फसलें अपना प्रोटीन निर्माण नहीं कर सकती और भोजन भी नहीं बना सकती है, क्योंकि एमिनो एसिड से ही पौधा पूरी तरह स्वस्थ और ज़्यादा उपज गुणवत्ता देता है। एमिनो एसिड्स का मुख्य काम यही है कि ये सूर्य की उपस्थिति में भोजन प्रोटीन इससे पौधा बनाता है, पत्तियां इससे बनाती है, जिससे पौधे में पूरी तरह ये भोजन का विकास होता है और पौधा पूरी तरह हरा भरा ग्रीननेस की ओर रहता है। एमिनो एसिड हर पौधे में हर स्टेज में आवश्यकता है, क्योंकि जब उसकी वनस्पतिक स्टेज होती है उसमें भी पत्तियों के हरे भरे के लिए और उसकी जड़ की गहराई मोटाई के लिए और जो उसमें मेन रूट होती है उसके साइड में जो रूट होती है और उसके साथ जो वाइट रूट होती है वो भोजन बनाने का काम करती है। तो ये सफ़ेद, जिसको हम सफ़ेद जड़ें कहते हैं, यह सफ़ेद जड़ें को भी बढ़ाने का काम करता है ईसा बयान एमिनो एसिड। तो आप पौधे में सभी स्टेज में, वनस्पतिक स्टेज में, फल फूल आने के समय और हार्वेस्टिंग से पहले तक आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि पौधे की संपूर्ण स्टेज में इसकी एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। जैसे फल आते हैं तो फल के आकार चमक बढ़ाने के लिए और हार्वेस्टिंग के टाइम जो छोटे छोटे फल रह जाते हैं उनको बड़ा करने के लिए और पौधे को अजैविक तनाव से बाहर निकालने के लिए भी यह काम करता है। अगर पौधे को ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा गर्मी हो रही है और पौधा अजैविक तनाव की तरफ जा रहा है तो इसको बाहर निकालने का काम भी एमिनो एसिड्स और इसके अंदर जो एक्वा होता है वो इसको निकालने का काम करता है। आप इसको किसी भी स्टेज में फसल पे ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे की डोज है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। 20 लीटर की टंकी में 40 लीटर आपको मिलाना है और 200 लीटर पानी में 400 ml ये मिला के आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना है, जिससे फसल ज़्यादा ग्रीनेस रहती है। और अगर बड़ी फसलें जैसे गन्ना हो गया, अमरूद, आम, अनार, मौसम्बी, गन्ना, मक्का, गेहूँ, तो आप इसको 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला के भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एसिड्स आता है। सभी रसायन में हम जानते हैं एसिड्स ही आते हैं जो छोटे पौधे में ये पत्तियों को जला सकते हैं और बड़े पत्तों में आसानी से समाहित हो जाते हैं। इसका आप किसी भी फसल में, जैसे कोई बागवानी फसल हो गई, अनाज वर्गीय फसल हो गई, गेहूँ, जौ, चना, मूंग, मूंगफली, उड़द आदि, और कोई भी बागवानी फसलें हो गई, अनार, आम, मौसमी, चिक्कू, कोई भी फसल हो गई, कोई भी सब्जी वर्ग की फसल हो गई, सब में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और सभी में इसकी, जिसमें भी आप फसल में इसका उपयोग करते हैं उसकी उपज बढ़ी जाती है। इसको आप किसी भी अन्य इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड के साथ इसको मिला के स्प्रे कर सकते हैं। और इसकी कीमत की बात करें तो मेरे पास में है ये 250 ml की बोतल है, जिस पर MRP 503 आ रही है, जो आपको 350 रुपये के आसपास किसी भी दुकान में मिल जाएगी। और आप इसकी ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत महंगा आता है प्रोडक्ट।
तो आप इसकी ड्रेंचिंग भी अगर देना चाहते हैं, कोई बागवानी फसल हो गई, कोई ज़्यादा मुनाफा वाली फसल होगी तो उसमें आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। ड्रेंचिंग के लिए थोड़े ही जैसे स्प्रे में 2 से 3 ml प्रति लीटर हो गया तो आप उसमें 1 लीटर को 1 एकड़ में ड्रेंचिंग कर दें, जिससे फसल ज़्यादा ग्रोथ करती है और यह जड़ से परिवहन होकर पूरे पौधे में फैल जाती है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे साथ बनाए रखना। जय हिंद। आगे मिलते हैं किसी वीडियो में।